दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम वैली और बिल नाम के दो ऑफिसर्स को रोड साइड ड्यूटी करते हुए देखते हैं। तभी दिखाया जाता है कि एक उल्कापिंड जो कि आसमान से धरती की तरफ आ रहा होता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही फ्रिक्शन की वजह से टूटकर एक बड़े अंडे के आकार में उन ऑफिसर्स के ठीक पीछे वाले जंगल में गिरता है। पृथ्वी की सतह से टकराने के कारण वह उल्कापिंड टूट जाता है, लेकिन साइज में काफी छोटा होने की वजह से किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं आता है। अगले सीन में हम स्टारला को देखते हैं, जो कि एक बायोलॉजी टीचर होती है और स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है। स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद स्टारला हेक नाम के एक टीचर से बात कर रही होती है कि उसी समय स्टारला का हस्बैंड ग्रेंट वहां पर आ जाता है, जो कि उम्र में स्टारला से काफी बड़ा होता है। वह स्टारला को लेकर वहां से घर चला जाता है। ग्रेंट एक अमीर शख्स होता है, इसी वजह से स्टारला ने अपने से दोगुनी उम्र के ग्रेंट से शादी की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेंट स्टारला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन स्टारला उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे ग्रेंट गुस्सा होकर स्टारला के रोकने के बावजूद वहां से चला जाता है। स्टारला से नाराज ग्रेंट एक बार में पहुंच जाता है, जहां उसे ब्रेंडा नाम की एक महिला मिलती है, जो ग्रेंट से बताती है कि वो उसके बचपन का क्रश है। इस तरह से दोनों में कुछ देर बातें होती है। फिर वो पास के ही एक जंगल में चले जाते हैं, जहां पर दोनों मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्रेंडा ग्रेंट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेंट उसे मना करते हुए बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर ब्रेंडा को बुरा लगता है और वो काफी निराश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेंट की नजर उस टूटे हुए अंडे पर पड़ती है, जो कि आसमान से उल्कापिंड के रूप में गिरा था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसमें से कोई चिपचिपी चीज निकलकर बाहर गई होती है। वो दोनों उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अजीब जीव दिखाई देता है। ग्रेंट उसे एक डंडे से चेक करने लगता है कि तभी उसमें से एक डंक जैसी कोई नुकीली चीज निकलती है और सीधे ग्रेंट के पेट में घुस जाती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि वह नुकीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और उसके बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जब ब्रेंडा उसे उठाने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि ग्रेंट के नाक, कान और आंख से खून निकल रहा है। ग्रेंट उठकर चुपचाप वहां से अपने घर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ग्रेंट का बिहेवियर कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। वह फ्रिज में रखा सारा मीट निकाल कर खा जाता है। उसका वही अजीब बिहेवियर जारी रहता है। वह ढेर सारी पत्तियां लाता है और उस पर किसी जानवर की तरह लौटने लगता है। अगली सुबह हम स्टारला को देखते हैं, जो ग्रेंट को मनाने के लिए उसके पसंद का गाना बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर ग्रेंट भी वहां पहुंच जाता है। स्टारला उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। तभी वह देखती है कि ग्रेंट रो रहा है, जिससे वह भी इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। इसी दौरान स्टारला की नजर ग्रेंट के पेट पर पड़ती है, जहां घाव का निशान था, जिसके बारे में पूछने पर ग्रेंट उसे बताता है कि यह सिर्फ एक मामूली कीड़े के काटने का निशान है। इसके बाद दोनों प्यार की गहराई में उतर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेंट एक स्टोर में पहुंचता है और बहुत सारा मीट खरीदने लगता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर काफी हैरानी के साथ उससे इतना सारा मीट खरीदने की वजह पूछता है। तब ग्रेंट उसे बताता है कि उसकी वाइफ का बर्थडे आने वाला है, इसलिए वह एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ग्रेंट के साथ कुछ अजीब हो रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेजी से भूख लग रही होती है। तभी उसकी नजर उस पर भौंक रहे कुत्ते पर पड़ती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। ग्रेंट का यह बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी भूख मिटाने का कोई साधन मिल गया है। उसी दिन काम के दौरान स्टारला एक रूम को अनजान कारण से लॉक पाती है, जिसके बारे में वह ग्रेंट से पूछती है। तब ग्रेंट उसे बताता है कि वह उस रूम में स्टारला के बर्थडे की प्लानिंग कर रहा है, जिसे सुनकर स्टारला को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसके बर्थडे में अभी काफी समय होता है। पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी रात हम ग्रेंट और स्टारला को देखते हैं, जो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय ग्रेंट की नजर उसके शरीर पर जाती है, जिस पर अजीब से निशान पड़ रहे हैं। इसके बाद ग्रेंट दबे कदमों से धीरे धीरे बाथरूम में नहा रही स्टारला की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके पेट से अजीब से घिनौने टेंटिकल निकलने लगते हैं। वो स्टारला को खतरनाक तरीके से घूर रहा है, जैसे कि उसे खाने वाला हो। वह बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी स्टारला उसकी तरफ देख लेती है और वो रुक जाता है। उसे वहां खड़ा देख स्टारला उससे इसके बारे में पूछती है। वहीं ग्रेंट अपने टेंटिकल छुपाते हुए स्टारला से कहता है कि मुझे किसी अर्जेंट काम से ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए तुम पार्टी में अकेले ही चली जाना। ये कहते हुए ग्रेंट वहां से चला जाता है। स्टारला अकेले ही पार्टी में चली जाती है। उधर ग्रेंट ब्रेंडा के घर पहुंच जाता है। ब्रेंडा उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस दिन की घटना के बाद से उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। ग्रेंट ब्रेंडा से उसके पति के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि मेरे हस्बैंड शहर से बाहर हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चों के साथ हूँ। ये सुनकर ग्रेंट काफी खुश होता है और घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है। ब्रेंडा को घर में अकेला पाकर ग्रेंट अपने घिनौने टेंटिकल्स से ब्रेंडा के अंदर कुछ इंजेक्ट कर देता है। उधर हम देखते हैं कि स्टारला पार्टी के बाद जब घर पहुंचती है तब देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है, तो वह ग्रेंट को आवाज लगाती है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ग्रेंट आ जाता है, जिसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह बहुत ही ज्यादा घिनौना दिख रहा था, जिसे देखकर स्टारला डर जाती है
और इस हालत की वजह पूछती है। ग्रेंट उसे बताता है कि मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया है, इसलिए मेरा चेहरा इन्फेक्शन की वजह से खराब हो गया है। इस पर स्टारला उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और बताता है कि वो ऑलरेडी डॉक्टर कॉल से इसके बारे में मिल चुका है। अगली सुबह स्टारला डॉक्टर कॉल को फोन करती है और ग्रेंट की कंडीशन के बारे में पूछती है। इस पर डॉक्टर बताता है कि वह ग्रेंट से काफी समय से मिला ही नहीं है। ये सुनकर स्टारला काफी दुखी हो जाती है और समझ जाती है कि ग्रेंट किसी मुसीबत में है और उससे कुछ छुपा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टारला को कई सारे कुत्ते और बिल्लियों के गायब होने की खबर पड़ती है। वहीं उसी रात ग्रेंट को दिखाया जाता है जो जंगल में ढेर सारा मांस लेकर जा रहा होता है। वो एक पुराने वार्ड में पहुंच जाता है जहां उसने ब्रेंडा को कैद कर रखा था, जो कि भूख से तड़प रही थी। ग्रेंट उसे बैग से निकालकर सारा मीट दे देता है, जिससे वह कच्चा ही खाने लगती है। इधर ग्रेंट के घर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि स्टारला से ग्रेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह बताती हैं कि ग्रेंट अभी ऑफिस से घर वापस नहीं आया है। इसके बाद ऑफिसर बिल उसे बताते हैं कि ब्रेंडा नाम की एक लड़की फ्राइडे की रात से गायब है और उसके पड़ोसियों का कहना है कि उसे लास्ट टाइम ग्रेंट के साथ देखा गया था। इसके बाद बिल अपना विजिटिंग कार्ड स्टारला को दे देता है और ग्रेंट के आ जाने पर उसे कॉल करने के लिए कहता है। ये सब सुनकर स्टारला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे ग्रेंट पर शक होने लगता है, इसलिए वह बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगती है जिसे ग्रेंट ने लॉक कर रखा था। बेसमेंट में पहुंचकर वह देखती है कि बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों को मारकर उनका मीट निकाला हुआ है। वहां पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए स्टारला जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाती है और समझ जाती है कि शहर के सभी गायब हो रहे एनिमल्स को कोई और नहीं बल्कि ग्रेंट ही मार रहा है, जिससे स्टारला काफी डर जाती है और ऑफिसर बिल को कॉल करने लगती है। तभी उसे खिड़की पर ग्रेंट दिखाई देता है जो कि और भी ज्यादा घिनौना दिख रहा था, जिसे देखकर स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दूसरे दरवाजे पर पहुंचते ही ग्रेंट उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुम्हें घिनौना लगने लगा हूँ। ये कहते हुए ग्रेंट स्टारला को फर्श पर गिरा देता है। तभी बिल का कॉल आने लगता है जिसे स्टारला रिसीव नहीं कर पाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेंट पूरा पागल हो जाता है और अपने टेंटिकल्स को उसके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करने लगता है कि तभी स्टारला उसे वुड चेयर से मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ग्रेंट उसे फिर से पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसकी गर्दन जकड़ने लगता है। ग्रेंट का हाथ किसी फ्लेक्सिबल रबर या फिर सांप की तरह दिखाई दे रहा था। तभी बिल अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर ग्रेंट वहां से भाग जाता है। ग्रेंट को देखकर बिल और उसके बाकी ऑफिसर्स भी डर जाते हैं। अब मूवी यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में उस टाउन का मेयर जेक बिल से ग्रेंट को पकड़ने के लिए जोर दे रहा था। उसी समय वहाँ पर फोन कॉल आती है कि किसी फार्म हाउस में जानवरों पर हमला हुआ है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर्स घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जानवरों को बुरी तरह से मार कर खाया गया होता है। तब ग्रेंट को पकड़ने के लिए बिल एक प्लान बनाता है, जिसके बारे में वो अपने सभी ऑफिसर्स को समझाते हुए बताता है कि ग्रेंट एक पैटर्न में शिकार कर रहा है और उसके पैटर्न के हिसाब से होने वाले अगले शिकार की लोकेशन को गेस्ट कर लेता है। उसके बाद बिल और उसकी टीम ग्रेंट को पकड़ने के लिए हथियारों से लैस होकर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी स्टारला वहां आ जाती है और वह भी उन लोगों के साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद वो सब लोग स्टारला को अपने साथ लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। बिल और उसकी टीम ग्रेंट को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। जब रात में सब लोग ग्रेंट के वहां आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि बिल और स्टारला एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और वो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ग्रेंट दिखाई देता है, जो कि अब किसी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। किसी ने भी ग्रेंट के इतने खतरनाक रूप की उम्मीद नहीं की थी। उन लोगों के देखते ही देखते वो एक गाय का शिकार करके वहां से जाने लगता है। डर के मारे कोई भी उसके करीब नहीं जाता है, लेकिन स्टारला काफी हिम्मत करके बिल के मना करने के बावजूद ग्रेंट के पास पहुंचती है और उससे बात करने की कोशिश करती है कि तभी सभी लोग ग्रेंट को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। स्टारला उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर ग्रेंट अब ग्रेंट नहीं था। वो स्टारला को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी टीम का एक मेंबर ग्रेंट को गन दिखाता है और चिल्लाते हुए उसे साथ चलने को कहता है। ग्रेंट उस पर अपने बड़े से टेंटिकल से हमला कर देता है, जिससे उस टीम मेंबर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग ग्रेंट पर फायर करने लगते हैं, लेकिन ग्रेंट काफी तेजी से वहां से भाग जाता है। सब लोग उसका पीछा करते हुए एक वार्ड तक पहुंच जाते हैं, जहां से तेज बदबू आ रही होती है कि तभी बिल को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पता लगाने के लिए वो लोग उस वार्ड के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें ब्रेंडा दिखाई देती है, जिसे ग्रेंट ने कैद कर रखा था, जो कि किसी गुब्बारे की तरह फूल गई थी। इसे देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो फट जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे घिनौने कीड़े निकलने लगते हैं, जो कि वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह में घुसने की कोशिश करने लगते हैं।
लेकिन बिल, स्टारला और कुछ ऑफिसर्स किसी तरह उन कीड़ों के हमलों से बच जाते हैं। फिर हम उन कीड़ों को एक घर में घुसते हुए देखते हैं जहाँ एक लड़की जिसका नाम कैली होता है वो बाथटब में नहा रही होती है। उसी दौरान उनमें से एक कीड़ा उसके बाथटब में घुस जाता है और उसके मुंह तक पहुंचकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस कीड़े को पकड़ लेती है। इस दौरान उसे इन कीड़ों से जुड़े विजुअल दिखाई पड़ने लगते हैं कि ये कीड़े दूसरे ग्रह से आए हैं और वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये अपने होस्ट के अकॉर्डिंग अपना साइज बदल लेते हैं और देखते ही देखते पूरे ग्रह को ही खा जाते हैं। इसी तरह से ये नए नए ग्रह पर पहुंचते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। ये देखकर केली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उस कीड़े को अपने मुंह से बाहर निकालकर किसी तरह से मार देती है और वहां से भागती है। पर तब तक उसकी माँ के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली उन कीड़ों का शिकार बन चुकी होती है। अपनी फैमिली में सिर्फ केली ही जिंदा बची थी। इसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से छत से कूदकर घर से बाहर आती है, लेकिन बाहर आने के बाद भी वो कीड़े उसका पीछा करते हैं, इसलिए वो भागकर एक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद हम उस वार्ड को देखते हैं जहाँ पर जिन लोगों के अंदर वो कीड़े घुसे थे वो बेहोश हो चुके हैं। इधर बिल का अपने स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वो एम्बुलेंस लेने के लिए शहर की तरफ अकेले ही निकल जाता है। तभी वो सारे लोग जिनके अंदर वो कीड़े घुस चुके थे एक एक करके उठने लगे थे, जो कि ज़ॉम्बीज की तरह दिखाई दे रहे थे और पूरी तरह से ग्रैंट के कंट्रोल में थे, जिन्हें स्टारला रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज उनमें से एक लेडी ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और उनमें से ही एक ज़ॉम्बीज उस लेडी ऑफिसर के ऊपर एसिड जैसा कुछ थूक देता है, जिससे उसका गला बुरी तरह से फूलने लगता है और वह मारी जाती है। इसके बाद स्टारला ग्रैंट की आवाज में बोल रहे ऑफिसर वेली को शूट कर देती है। इधर हम केली को देखते हैं जिसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बीज बन चुकी है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऑफिसर बिल इन सबसे अनजान केली के घर के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे केली की आवाज सुनाई देती है। बिल उसे आवाज देता है और केली भागकर बिल के पास आ जाती है। तभी सारे ज़ॉम्बीज उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और एसिड अटैक करने लगते हैं, लेकिन बिल किसी तरह अपनी जान बचाकर केली के साथ वहां से निकल जाता है। फिर वो जेक और स्टारला के पास पहुंचता है। इसी दौरान वो स्टारला को एक ज़ॉम्बी को मारते हुए देखता है, जिससे वो काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि बिल पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सेल्वी को उन कीड़ों और सारी सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो कीड़े सेल्वी पर अटैक कर देते हैं और वह भी उन कीड़ों के कंट्रोल में आ जाती है। वह बिल से कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें जल्द ही मिलने वाली है, जो कि सेल्वी के नहीं बल्कि ग्रैंट के शब्द थे जो सेल्वी के मुंह से निकल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल की गाड़ी पर एक दूसरी गाड़ी अटैक कर देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज स्टारला और जैक को वहां से उठा ले जाते हैं, लेकिन केली और बिल उनसे बचने में कामयाब हो जाते हैं। इन सब से निपटने के लिए बिल ग्रैंट को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और ग्रेनेड लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हिरन अटैक कर देता है, लेकिन केली सही वक्त पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। इसके बाद दोनों ग्रेनेड लेकर ग्रैंट के घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर हम मेयर जेक को देखते हैं जो कि एक अंधेरे कमरे में मौजूद था। जैसे ही वह अपना लाइटर जलाता है उससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं और वह डर जाता है। जेक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट उस पर अपनी टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिससे वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर बिल और केली देखते हैं कि सारे इन्फेक्टेड लोग जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो धीरे धीरे ग्रैंट के शरीर से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। इधर ज़ॉम्बीज ने स्टारला को ग्रैंट से मिलने के लिए तैयार किया था। जब वो उसके पास पहुंचती है तो ग्रैंट उससे काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि स्टारला ने उसे धोखा दिया है। इसलिए वो स्टारला को अपने टेंटिकल्स में लपेटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्टारला देखती है कि ग्रैंट ने वहां उसकी फोटोज लगा रखी है तब वो समझ जाती है कि ग्रैंट उसे अभी भी प्यार करता है। इसलिए वो ग्रैंट को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है और स्टारला धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है और अपने कपड़ों में छुपाए किसी नुकीली चीज से उस पर हमला कर देती है, लेकिन ग्रैंट उसे अपने टेंटिकल से दूर फेंक देता है। स्टारला की चीख सुनकर बिल भी ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहां पहुंच जाता है और ग्रैंट को ग्रेनेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट उसे भी अपने टेंटिकल्स की मदद से दूर फेंक देता है। बिल कमरे से बाहर जाकर गिरता है और ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर पूल में जाकर गिर जाता है और वेस्ट हो जाता है। उसी समय ग्रैंट अपने दोनों टेंटिकल्स बिल के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी एक ज़ॉम्बी बना सके, लेकिन बिल उनमें से एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और पास ही में पड़े एक गैस सिलेंडर में आग लगा देता है, जिससे सारी गैस ग्रैंट के शरीर के अंदर भर जाती है। बिल तुरंत ही स्टारला से ग्रैंट को शूट करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि जैसे ही स्टारला ग्रैंट को शूट करती है उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है और ग्रैंट के साथ साथ ज़ॉम्बी बन चुके सारे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रैंट के ही कंट्रोल में थे। ब्लास्ट के बाद बिल अपने पेट से उस घिनौने टेंटिकल को निकालता है। तभी केली बताती है बिल तभी ज़ॉम्बी बनता है जब उसके शरीर में दोनों टेंटिकल इंजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद तीनों घर से बाहर आते हैं, जिसके चारों ओर लाशें पड़ी होती है। तीनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह से इस मूवी का द एंड हो जाता है। दरअसल ये एक ऐसा जीव था जो ब्रह्मांड में अरबों सालों से मौजूद था, जिसने कई ग्रहों को बर्बाद किया था
और बाद में एक उल्का पिंड के जरिए पृथ्वी पर आया और ग्रेंट की बुरी किस्मत की वो उसे मिल जाता है। वो जीव ग्रेंट को अपना पहला शिकार बनाता है और उसके बाद अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ब्रेंडा के शरीर में अंडे देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वह बिल और स्टारला के हाथों मारा जाता है। अब दोस्तों, आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।